Hello everyone, Kasim Khan here. Please subscribe my channel and don't forget to press bell button for more updates. जी आज हम Gantt chart करने जा रहे हैं. Gantt chart is very useful in project planning, task management, and for the planning of research activities for mostly for PhD and MS students. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से एक टेबल इंसर्ट करेंगे. सपोज हम यहाँ से 3 लाइन्स का टेबल ले लेते हैं. यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आईडी लिख देता हूँ. यहाँ पे मैं लेट्स सपोज टाइम लिख देता हूँ. टाइम के बाद मैं रिसर्च एक्टिविटीज लिख देता हूँ. व्हाट शुड बी माय रिसर्च एक्टिविटीज ड्यूरिंग टाइम पीरियड. और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज ईयर लिख देता हूँ 2019. लेट्स सपोज 2019 में मैं स्टार्ट करता हूँ. तो यहाँ पे मैं सेमेस्टर लिख देता हूँ. ऑब्वियसली देयर आर 8 सेमेस्टर ड्यूरिंग अ पीएचडी. तो उन सेमेस्टर्स में मेरा क्या जो है कैसे कैसे एक्टिविटीज रहेंगी. तो आई कैन मेंशन यू कैन डिजाइन विद योर ओन चॉइस एज वेल. तो आईडी को हम इसके कॉलम को स्मॉल कर देते बिकॉज जस्ट वी नीड टू गिव अ नंबर. तो टाइम को मैं अगर चाहूँ तो टू मेक इट मोर लिटिल बिट अट्रैक्टिव तो मैं इसको फॉरवर्ड भी मूव कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि अब यहाँ से मैंने ईयर ले लिया. ईयर में मैं ये करता हूँ कि आई थिंक टाइम वी नीड टू लिट मोर हियर. तो टाइम को मैं यहाँ से कॉलम ड्रॉ करता हूँ. इंसर्ट में जाऊँगा. इंसर्ट के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल में जाऊँगा. ड्रॉ टेबल से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ईयर्स की लाइन बना दूँगा. लेट्स सपोज इस तरह एक ईयर की लाइन ड्रॉ हो गई. एक फिर यहाँ से हो गई ड्रॉ. एक ऐसे यहाँ पे ड्रॉ हो गई. ओके. तो यहाँ पे फिर लेट्स सपोज एक इस कॉलम में सेमेस्टर में ईयर को डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. फिर इसमें भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. एक इसमें कर दूंगा और एक इसमें कर दूंगा. और यहाँ से इस कर्सर को ख़त्म करने के लिए मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये मिनिमम हो जाएगा. तो इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करने के लिए मैं इसको मूव कर दूंगा. चलें जी, ये 2019 हो गया, ये मेरा 2020 हो गया, ये 2021 हो गया, ये मेरा 2022 हो गया. यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया. फर्स्ट सेमेस्टर हो गया. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन and 8. This way I will align the time and the semester planning. तो अगर इसको मैं थोड़ा इसकी विजिबिलिटी अट्रैक्टिव करने के लिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये जो है ना, और सेंट्रलाइज भी कर देता हूँ. सेंट्रलाइज से ये होगा कि रिसर्च एक्टिविटीज को इधर, टाइम को मैं थोड़ा सा एंड पे ले जाता हूँ. उसके बाद सेमेस्टर्स को भी मैं अगर करना चाहूँ तो बोल्ड कर देता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए. अच्छा जी, फर्स्ट फर्स्ट ईयर में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑब्वियसली जब भी आप कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राई टू फाइंड. आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, यू कैन add by yourself what kind of activities you will do. It is your choice. बट मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि ट्राई टू फाइंड रिसर्च, try to find recent recent trends in research. Let's suppose उसके बाद उसमें मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ I will do extensive literature. फिर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि finalization of topic. लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये फर्स्ट ईयर में ये वाली एक्टिविटीज करूँगा. सेकंड ईयर में मैं क्या करता हूँ, सेकंड ईयर में मैं ये करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, कंडक्टिंग रिसर्च रिसर्च करूँगा प्लस एंड राइटिंग राइटिंग करूँगा. उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंडक्टिंग
रिसर्च एंड राइटिंग। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू करूँगा। लिटरेचर रिव्यू करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, थर्ड थर्ड में क्या करूँगा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि फाइनलाइजेशन ऑफ मॉडल में कह देता हूँ कि मैं आई विल आल्सो चूज द मॉडल, कि मैंने कौन सा मॉडल यूज करना है। थर्ड ईयर में मैं क्या करूँगा, थर्ड ईयर में आई मेक अ प्लान कि मैं क्या करूँगा, डाटा फाइंडिंग करूँगा। फोर्थ ईयर में मैं क्या करूँगा, सॉरी, इसके बाद मैं क्या करूँगा, डाटा फाइंडिंग के बाद एनालिसिस करूँगा। एनालिसिस, फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी एनालिसिस के बाद आप कहते हैं कि मैं इसकी रिजल्ट्स फाइंडिंग करूँगा। रिजल्ट प्रेजेंटेशन एंड रिजल्ट प्रेजेंटेशन करूँगा। उसके बाद आप क्या कहते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं फोर्थ ईयर में क्या करूँगा, फोर्थ ईयर में लेट्स सपोज आप कहते हैं मैं रिकमेंडेशन करूँगा। आई विल प्रेजेंट रिकमेंडेशंस करने के बाद आप क्या कहेंगे कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि उसमें मैं I'm just taking an example. You can take like some other रिसर्च एक्टिविटीज जो कि आपने परफॉर्म करनी। मैं जस्ट आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कौन सी एक्टिविटीज कैसे मेंशन कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस करने के बाद लेट्स पॉलिसी सजेशन दूंगा रिसर्च में कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी इज कैन बी यूज इन द रिसर्च इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी सजेशन के बाद लेट्स सपोज मेरा फाइनल डिफेंस हो जाएगा, रिसर्च में फाइनल डिफेंस हो जाएगा। और उसके बाद फाइनल डिफेंस के बाद मैं क्या करूँगा, डिफेंस के बाद आप जो है ना, मैं कहता हूँ फाइनल मेरी क्या हो जाएगी, ग्रेजुएशन होगी। So these are basically the activities which you will do in the 4 year. You will are just aligning the activities. You are like writing the activities. Let's suppose मैं ये कहता हूँ कि पहले सेमेस्टर में मैं क्या करूँगा, सिर्फ जो है ना मैं एक्सटेंसिव लिटरेचर और फाइनलाइजेशन ऑफ द टॉपिक करूँगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना कलर फिल कर देंगे कि ये वाली एक्टिविटीज़ मैं पहले सेमेस्टर में भी करूँगा, एक्सटेंसिव लिटरेचर में मैं पहले सेमेस्टर में करूँगा, फाइनलाइजेशन ऑफ टॉपिक लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं सेकंड सेमेस्टर में करूँगा। उसके बाद आपकी जो कंडक्टिंग रिसर्च एंड राइटिंग है, ये मैं थर्ड सेमेस्टर में करूँगा। फाइनलाइजेशन एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, ये भी मैं सेकंड सेमेस्टर में सॉरी थर्ड में करूँगा। और फोर्थ में मैं क्या करूँगा, फाइनलाइजेशन ऑफ मॉडल करूँगा। उसके बाद थर्ड ईयर में मैं क्या करूँगा, डाटा फाइंडिंग करूँगा और वो मैं फिफ्थ सेमेस्टर में करूँगा। और एनालिसिस भी मैं क्या कर दूँगा, फिफ्थ सेमेस्टर में ही परफॉर्म कर दूँगा। सिक्स सेमेस्टर में मैं क्या करूँगा, रिजल्ट प्रेजेंटेशन करूँगा, कैसे रिजल्ट लिखते हैं, व्हाट आर द माय आउटकम ऑफ द रिसर्च। और उसके बाद सेवन्थ सेमेस्टर में मैं रिकमेंडेशन दूंगा, व्हाट आर द रिकमेंडेशन फ्रॉम माय स्टडी एंड व्हाट आर द पॉलिसी सजेशन फॉर द एक्सटर्नल यूजर ऑफ माय रिसर्च, वो भी मैं सेवन्थ में करूंगा। और फाइनल डिफेंस मेरा किस में होगा, एट्थ में होगा। और ग्रेजुएशन भी साथ मेरी किस में हो जाएगी, एट्थ में हो जाएगी। तो basically this is the layout of the Gantt chart, how we can plan our research activities and how we can manage the task activities. So thank you so much for watching my video and stay in touch for more updates. So please don't forget the to press the bell button. Thank you very much.